नमस्कार, मेरा नाम जतिन शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने दक्षिण मध्य क्षेत्र केंद्र नागपुर द्वारा संचालित वर्कशॉप में भाग लिया है, जो कि 20 दिन की कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया। डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे सर ने हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, लाइटिंग, डांस, काफ़ी कुछ। और इस कार्यशाला में हमने एक प्रोडक्शन भी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कपिल देव तिवारी और केडी पंडित है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। लगभग मैं 21 दिन का कार्यशाला बुंदेलखंड ग्वालियर में अर्जित किया डॉक्टर श्री हिमांशु द्विवेदी जी के माध्यम से। इनके संरक्षण में NSD के गोल्ड मेडलिस्ट विपिन शर्मा सर, निर्देशक डायरेक्टर रंजन दास जी सर और तमाम ऐसे बड़ी हस्तियां आई जिनका मैं नाम नहीं समझ पाया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसा विश्वविद्यालय में रंगमंच का जो एक तरह से परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, किया जा रहा है, मैं पूरे भारत में चैलेंज कर रहा हूं कि ये यहाँ पे राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय जैसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा पूरा श्रेय, पूरा भाव, पूरा एक तरह से वंदन अभिनंदन करते हैं हम डॉक्टर श्री हिमांशु द्विवेदी सर को। उनके अलावा मैं किसी को उतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा। सिर्फ इन्हीं के माध्यम से जो कुछ मुझे ज्ञान मिला है, जो कुछ मुझे एक्टिंग के अकॉर्डिंग, डांसिंग के अकॉर्डिंग, बुंदेलखंडी के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी था सब डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर के संरक्षण में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के रंगमंच का आप प्रतिभागी बनिए और भरपूर अपने जीवन में एक ऊर्जावान होकर, संलिप्त होकर इस विश्वविद्यालय के जितने भी रंगमंच का कार्यक्रम है उसको आप लाभान्वित हो, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अलका भदौरिया है। मैं ग्वालियर से हूँ। ये 20 दिवसीय वर्कशॉप में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक के बाद एक हर दिन कुछ न कुछ अलग सीखने को मिला। सर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कल हमारा अंतिम दिन था 25 तारीख को। इतना अच्छा प्ले गया, सभी ने बहुत मेहनत की। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अखंड चौहान है। 20 दिन की वर्कशॉप में सबसे पहले तो सर ने डिसिप्लिन बताया, डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखवाया। थोड़े स्ट्रिक्ट हुए पर कंटिन्यू ने कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किया, ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया था। हमें मतलब टेंशन होने लगती थी कि उस टाइम से पहले पहुंचना है। सर ने अलग अलग टीचर्स बुलाए थे और उन टीचर्स ने बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके गए। बहुत अच्छा था। सर ने जो नाटक कराया ये तो मतलब कमाल का था। और सर की जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो मतलब अगर वो पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आदमी बोर होता है। एनर्जी आखिरी तक रहती है, चाहे जितना ही फिजिकल कर लो, मतलब कितनी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब वो थ्योरी कराते हैं ना, थ्योरी कराने के बाद आखिरी में जब ख़त्म करते हैं उसके बाद भी एनर्जी भरपूर रहती है। तो 20 दिन की वर्कशॉप में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अभिषेक विश्वकर्मा वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ पिछले 20 दिनों से नाट्य कार्यशाला लेने, जिसमें मैंने विपिन सर हुए और पौंखी मैम हुई और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर हुए। इनसे मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया जो मुझे आगे जाने में बहुत सारा हेल्प करेंगे। और इसे साथ धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरव पाठक है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 20 दिवसीय नाटकीय कार्यशाला के लिए आया था, जिसमें मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज सीखी थिएटर से रिलेटेड, और हमने बहुत सारे सर के साथ काम किया। और स्पेशली हिमांशु सर के साथ हमने जो कुछ भी सीखा, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे NSDM और हमारे BNA के छात्र सीखते हैं, वैसी वर्कशॉप हुई। और हमने अपने थिएटर की त्रुटियों को बहुत सारा दूर किया और सही किया, और जो हमें आगे काम आएंगी उसी साथ करेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग ठाकुर सिवनी जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मुझे हिमांशु द्विवेदी सर, विपिन सर, पौंखी चतुर्वेदी जी और टीकम जोशी सर, गोविंद सर, इन सबको बहुत बहुत थैंक यू। दास सर ने जो फिल्म के विषय में बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। सबको बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद्र राजपूत है और मैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की पवित्र नगरी झांसी उत्तर प्रदेश का बाशिंदा। जी सर, तो मैं इस कार्यशाला में सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई रंजीत भैया जी को
दिलजीत गुप्ता जी जो हैं इसी संस्थान से MPA कर रहे हैं, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस 20 दिवसीय कार्यशाला के लिए बताया, अवगत कराया और मैं यहाँ पर आ सका। और यहाँ पर जो कार्यशाला के निदेशक हैं श्रीमान हिमांशु द्विवेदी सर, इनके सानिध्य में रहते हुए मैंने काफ़ी कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़ जो थी अनुशासन। मैं इस कार्यशाला में 2 दिन जो है थोड़ा सा विलम्ब से हुआ, लेकिन सर की जो डांट फटकार थी मैं उसे आशीर्वाद के तौर पर लेकर जाऊंगा और जीवन में प्रयास मेरा ये रहेगा कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपको अनुशासन में ही रहना है और समय का ध्यान रखते हुए आपको उसका पालन करना है। तो पहला जो चीज़ सीखी वो अनुशासन। दूसरा है धैर्य रखना, कि इस कार्यशाला में जो बुंदेलखंड विद्रोह नामक नाटक की प्रस्तुति हुई उसमें मैं संगीत के समूह का एक सदस्य था। मैं कोई किरदार नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 20-21 दिन में उसी तन्मयता के साथ, उसी तत्परता के साथ, उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, उसी श्रद्धा भाव के साथ मैं उस नाट्य प्रस्तुति के लिए सदैव अनुशासन में रहते हुए 2 दिन अनुपस्थित रहने के बावजूद, अनुपस्थित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आया तो था लेकिन विलम्ब से आया था, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया और मैंने सारी चीज़ सीखी। तो मैं इस कार्यशाला के माध्यम से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर और NSD से आए हुए सर जितेंद्र शर्मा सर और गोविंद सर और पंखी मैम और FTI से आए हुए अरविंद रंजन दास सर जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर सभी प्रतिभागियों को प्रणाम करते हुए उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बहुत सभी लोगों को मैं मिस करूँगा, तो सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मेरा नाम लाभेश यादव है। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, पर बाय बर्थ मैं महाराष्ट्र से हूँ और दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम से थिएटर कर रहा हूँ और काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जैसे NSD उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला था जब 20 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, तो मैं आया यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जो उम्मीद थी उम्मीद से कई गुना बेहतर मुझे सीखने को मिला यहाँ पर। जैसे कि जो बिपिन शर्मा सर आए थे जो NSD से है, उन्होंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस कराई, वॉइस से रिलेटेड कराई, कैसे हम किसी कैरेक्टर को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी इमोशन को कैसे हम कैच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमको बताई गई, तो काफ़ी सीखने को मिला। उसके बाद फिर FTI के जो रंजन दास सर आए थे, उन्होंने कैमरे के बारे में बताया, क्योंकि होता क्या है कि हम थिएटर एक्टर हैं, तो हमको कैमरे के बारे में पर्सनली अगर मेरा बताऊँ तो मैंने कैमरे में भी काम किया नहीं है, तो मुझे टेक्निकल चीज़ें कैसे शूट होता है कैमरे पे वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। लेकिन जब रंजन दास सर आए FTI से, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, फ्रेम क्या होता है, कैसे शॉट होते हैं, सीन्स कैसे मतलब मिलाए जाते हैं, वो सब चीज़ें, एडिटिंग कैसे होती है, और वॉइस डबिंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई। हालांकि 3 दिन का वो था, तो वो सर चाहते थे कि और भी ज़्यादा बताना चाहते थे, पर 3 दिन में सारी चीज़ें बताना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन काफ़ी एफर्ट दिया उन्होंने। और प्रोडक्शन की अगर बात करूं मैं, तो क्योंकि थिएटर में प्रोडक्शन करना वो भी 20 दिन के अंदर, ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखें थिएटर के प्रोडक्शन तो अमूमन 2 महीना एटलीस्ट लगता है, स्क्रिप्ट रीडिंग ये चलती है 2-2 हफ्ते तक के, लेकिन फिर भी 20 दिन में प्रोडक्शन करना था हमको। और तो उसके लिए काफ़ी सारे जो फैकल्टी मेम्बर्स थे, हिमांशु सर थे, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, टीम मेट के सभी ने कोऑर्डिनेट किया, तो सबके मदद से प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकल कर आया। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से मेरा ग्वालियर तक का सफ़र एक सक्सेसफुल रहा, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी फैकल्टीज़ को, सभी टीम मेम्बर्स को, जैसे कि जो भी शूट कर रहे थे, जो भी बैक स्टेज में थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, जो यहाँ के प्रॉपर स्टूडेंट्स थे इन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की, तो थैंक यू सभी को एक बार दिल से। एक्चुअली मुझे 20 दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा किस तरीके का आया, हमने प्रैक्टिकल क्लासेस करी, हमने थ्योरी क्लासेस करी। मैं आज से पहले थिएटर मैंने किया है, अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ के साथ मैंने काम किया, लेकिन इतना ज़्यादा डीप वर्क एनालाइज मैंने आज तक नहीं किया। और ये सारा काम हमारे HOD साहब डॉक्टर हिमांशु सर की वजह से हुआ है। मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस वर्कशॉप के लिए। और हमारे नाटक जो हमने बुंदेलखंड विद्रोह किया था, ये मेरे लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि हम एक फोक कर रहे हैं, तो उसमें मुझे और ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज तक मैंने कभी फोक नहीं किया था। मैं किया है मैंने और भी नाटक, बट मैंने आज तक फोक नहीं किया था। लेकिन यहाँ की एक नई चीज़ सीखने को मिली, वे ऑफ टॉक सीखा, नाटक की एक नई शैली जानी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। परिचर्चाओं में हमने ये चीज़ जाना कि थिएटर में रोज़गार कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि थिएटर में काम नहीं है, लोग भटक रहे हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं,
थिएटर में रोज़गार है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। बस यही कि आप एकाग्र होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अर्पित आर्य है। मैं आया हूँ बनारस से 20 दिवसीय कार्यशाला में, और मुझे हमारे मित्र आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे यहाँ का खबर दिया। फिर मुझे थोड़ा और इच्छा हुआ यहाँ आने का, तो मैं इस जिज्ञासा से यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगा कि यहाँ आना बहुत ही वर्थ इट है। बहुत अच्छा लगा मुझे आकर, क्योंकि मैंने इस 20 दिन में इतना कुछ सीख लिया एक्टिंग के बारे में, जो कि मुझे फ्यूचर में आगे बहुत काम देने वाला है। मैं इस फील्ड के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन इंटरेस्ट बचपन से था। तो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट 1 महीने पहले से, और मैं बनारस में अपने एक थिएटर किया हुआ था। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला थिएटर की फील्ड कितनी बड़ी है और सिनेमा की फील्ड कितनी बड़ी है। और यहाँ पे जो फैकल्टीज़ आई हुई थी NSD से, विपिन सर आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया हम लोगों को, बहुत अच्छा सिखाया। और इमेजिनेशन दुनिया और जो भी कुछ थे एक्टिंग के लिए, एक्टर्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए, वो चीज़ों से हम लोग को वो रूबरू कराए। मतलब कि कह सकते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान मिल गया हमको। और मुझे आगे क्या करना है इसके लिए भी मुझे सर से पता चल गया है, और कहाँ से पिकअप करना चाहिए, स्टार्टअप कहाँ से करना चाहिए, इसकी भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। और हमारे FTI से आए हुए सर अभिरंजन दास सर, वो भी बहुत अच्छे सर थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया डायरेक्शन फील्ड्स की तरफ से, और इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग को साथ लेकर डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं, AD भी बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ रह के मैं एक्टिंग भी सीख सकता हूँ। तो ऐसे इन्होंने रंजन दास सर जी ने हमको मैंने पर्सनली उनसे बात किया था कुछ अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया कि कैसे स्टार्टअप करना चाहिए। ये मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका भी एक एकेडमी खुलने वाला है जो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो मैं वहाँ भी ज्वाइन कर लूँगा उनसे। और बाकी मैं अपना बैकग्राउंड में घर पे भी कैसे तैयारी किया जाता है, ये हमने 20 दिवसीय कार्यशाला में सीखा है। अपने फिजिकली मेंटेनेंस को कैसे सही करें, और अपने माइंड के ऊपर कैसे काम करें, बुक्स पढ़ना कितना नेसेसरी, ये हमको अभी जाके पता चला है। और उसके बाद फैकल्टीज़ और भी जगह से आई हुई थी, जैसे एक BNS सर आए हुए थे, उन्होंने लाइट के बारे में, बैकग्राउंड लाइट के बारे में सब कुछ याद दिया, बैक स्टेज में कैसे काम होते हैं, और वहाँ से कैसे पैसे बच्चे कमा के अपना इनकम का एक सोर्स बना लेते हैं, और जिससे कि वो अपने एक्टिंग फील्ड को बरकरार रख सकते हैं। तो मैं शुक्रिया शासन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमार राय है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ नाट्य की कार्यशाला के लिए आया था। मुझे हिमांशु सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं ये बता तो नहीं सकता कि क्या कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सोनी है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मैं यहाँ पे जब आया था मुझे पता नहीं था कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, और यहाँ पे मेरे को हिमांशु सर से अलग ही ऊर्जा मिली है, और आगे मेरे को पता पड़ा कि क्या क्या करना है, एक वे पता पड़ा। और यहाँ पे मेरे को लाइट, डांस, म्यूज़िक के बारे में, एक्सरसाइज, थिएटर, योगा क्या होता है, और डायरेक्शन भी कैसे दिया जाता है। हमने एक प्ले भी किया, बुंदेलखंड विद्रोह 1842, स्वतंत्रता का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। बहुत ही अच्छा प्ले था। मैंने अंग्रेज का रोल किया और बहुत कुछ मेरे को नया नया सीखने को मिला। साथ ही यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट टीम है ना, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया उन्होंने। सबका मैं धन्यवाद करूँगा दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइटिंग के बारे में है, डांस है, पंकज चक्रवर्ती आई थी, विपिन सर आए थे, NSD के बहुत बड़े अच्छे फैकल्टी, उन्होंने हमारे को बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। बाकी सब बढ़िया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम यशवंत ठाकुर है और मैं छापरा बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं इस कार्यशाला में 5 जुलाई को आया, इस दिन इसका शुरुआत था। और मेरे जीवन का यह पहला कार्यशाला है नाटक का। इसमें मैंने नाटक से संबंधित सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों जानकारियाँ प्राप्त की। और इस नाटक से संबंधित गायन मैंने एक सीखा और एक नृत्य सीखा, जो मेरे लिए मतलब नई शैली है, स्वांग शैली। और यहाँ के शिक्षक जो हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर, वो मतलब बहुत आनंदित तरीके से सिखा रहे थे। जैसे हमने बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई की है, मगर एक इनका अलग तरीका था।
और नाटक में जितने भी हमारे टीम के मतलब ग्रुप के थे, लड़के लड़की दोस्त, वो सब में मतलब अच्छी सामंजस्य स्थापित करके हमने नाटक को और आगे बढ़ाया। और ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड पहला वर्कशॉप था मेरा, और इसके लिए मैं हिमांशु सर और उनकी पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक कश्यप है और मैं कटनी से हूँ। मैं पिछले 5-6 सालों से थिएटर कर रहा हूँ और अभी मैं राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय में हिमांशु द्विवेदी सर के साथ मैंने एक वर्कशॉप करी है 20 दिनों की, और इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैंने थिएटर कर रखा है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो ऐसी हुई जो मैंने पहले नहीं कर रखी थी। जैसे विपिन सर आए, वो NSTC हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। इसके बाद पोंखी कश्यप मैम आई, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। और कुछ लाइट्स पे भी वर्कशॉप ली, गोविंद यादव सर जो कि BHU नहीं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी उसमें पढ़ाते हैं, लाइट का भी उन्होंने काम कराया। इसके अलावा हिमांशु सर से हमें थिएटर के बारे में बहुत जानकारी मिली कि थिएटर में रहते हुए हम कैसे अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं, हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है हमेशा से कि थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में पैसा नहीं है, पर थिएटर में पैसा है, पर उसके लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही जगह पे जाना पड़ेगा। बस यही सारी चीज़ें हमने सीखी हिमांशु सर से। उसके लिए हिमांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का भी थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पटेल है। मैं सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 2018 से थिएटर करना चालू कर दिया था। मेरा फर्स्ट थिएटर ग्रुप था इंद्रदीन नाट्य समिति, जिसके मैं डायरेक्टर थे नीरज कुंदेर से। इसके बाद मैंने मास्टर किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से। वहाँ हमारे गुरु थे डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर। इसके बाद मैंने विज्ञापन देखा फेसबुक में, यहाँ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर और दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र नागपुर से 20 दिन का वर्कशॉप था। इसलिए मैंने इधर आया और मैंने अच्छे से चीज़ें सीखा। फर्स्ट दिन से मेरा था कि नॉर्मल एक्सरसाइज जिसे एक्टर को प्रिपेयर करने के लिए होता है, तो इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सर आए। जैसे पोंखी में आए तो गेम थिएटर गेम चालू किए। इसके बाद विपिन सर NSDN, वो भी थिएटर के बारे में बताए, अभिनय एक्टिंग। इसके बाद विनोद सर भट्टनाथ एकेडमी लखनऊ से, उन्होंने लाइट के बारे में बताया। इसके बाद हमारे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर, ये नाट्य शास्त्र के संबंधित जो चीज़ें थी वो उन्होंने पढ़ाया बताया अच्छे से। इसके बाद जो रंगमंच में क्या चीज़ें हैं, रंगमंच में लेके क्या क्या पद हैं नौकरी के लिए, NSD, FTI, BNA या MPHD जाने के लिए क्या सोर्स है, या फिर जो नेट 11 PhD करने के लिए उसका क्या सोर्स है, कैसे तैयारी करें, कैसे बढ़े, ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिला। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनय गुर्जर है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। आदरणीय हिमांशु सर ने हमें ये 20 दिन की वर्कशॉप में इतना कुछ सिखाया जो शायद हम 5 या 6 महीने में सीख पाते। एक प्रोडक्शन कराया बुंदेलखंड बिखरे, वो बहुत ही बेहतरीन गया। इतने सारे गुरुओं से मिलवाया, इतना सारा ज्ञान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानव राजपूत है और मैं भोपाल से हूँ। मैं पिछले 2 वर्ष से रंगकर्म कर रहा हूँ प्रेम गुप्ता जी के आशीर्वाद से, और मैं पिछले 20 दिन पहले यहाँ पर आया था एक वर्कशॉप के तौर पर, कुछ ये लेकर के कि यहाँ से मैं कुछ सीखूँगा, पर जो मैं सोच कर आया था उससे मुझे 4 गुना अधिक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने दिया, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इतना परिपूर्ण हूँ कि मैं किसी के सामने खड़े होकर 4 शब्द कह सकता हूँ। तो मेरी सर से यही आशा है, यही उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद और प्रेम यूँ ही बना रहे, ताकि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए सही राह पर बढ़ सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तरुण जरोटा, अम्बाला हरियाणा से। कार्यशाला के विषय में 2 शब्द के रूप में अगर मैं कुछ कहूँ तो यही है कि हर व्यक्ति सोचता है कि उसका कुछ ना कुछ क्षण सार्थक हो जाए। हम यहाँ आए, 21 दिन हम यहाँ गुरु जी के चरणों में रहे, उनसे शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ सब कुछ सिखाया। तो हमारे 21 के 21 दिन सार्थक हुए। 21 दिन सार्थक होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक एक क्षण हमारा सार्थक हुआ यहाँ आकर। हमने
रंगमंच की बारीकियों के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल्स को लेकर, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को लेकर और बड़ी एक्सरसाइजेस को लेकर ग्रुप में पूरी तरह से जिस प्रकार सर ने कार्य कराया और उसके बाद अंत में जो उन्होंने प्रस्तुति करवाई, जो शानदार प्रस्तुति रही, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से, वो सच में बहुत सुंदर और बहुत ही धन्य रहे हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम देव है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैंने इस 20 दिन की कार्यशाला में बहुत कुछ पाया, नए सवाल मन में जागृत हुए और उनकी खोज प्रक्रिया चालू हुई। अब उन सवालों को खोजना है और अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। धन्यवाद। नमस्ते, सलाम। मैं हूँ अजीज़ हसन, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। मैं उन प्रतिभागियों में से एक हूँ जो यहाँ पार्टिसिपेट किए थे 20 दिनों की वर्कशॉप में। एंड बहुत अच्छा रहा वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें मैं उम्मीद करके आया था और बहुत हद तक मैं वो चीज़ें लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। सर यहाँ बहुत सारे आए। रजत सर काफ़ी कमाल के थे। रजत सर ने काफ़ी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी सिनेमा को लेकर, शॉर्ट्स को लेकर, और उस चीज़ के लिए भी मैं ख़ास तौर पे आया था क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ FBI से भी लोग आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये वर्कशॉप काफ़ी वर्थित रहा है। और यहाँ एक चीज़ और जो मैं पहले से सोचता था उससे हमें कुछ मिला, वो ये कि पढ़ाई की ओर, थ्योरिकल नॉलेज की ओर हमें कितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, हमें कितनी ज़्यादा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद यकीनन तौर पे मैं अपनी किताबों की संख्या और बढ़ाने वाला हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई पर भी ध्यान देने वाला हूँ और बाकी सब तो अच्छा है। हाँ, वर्कशॉप और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि सर की भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी, इस वजह से सर ने काफ़ी कम नहीं बट थोड़ी और समय हमें वो पढ़ा सकते थे, लेकिन यकीनन तौर पे कहीं ना कहीं सर फंसे होंगे तभी तो हमें वो समय नहीं दे पाए। लेकिन जितना भी समय दिया बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की बातें बताई। आज आखिरी दिन जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि हम कैसे रंगमंच से अपने लिए रोज़गार के अवसर ढूंढ सकते हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और मैं अब तक ये उम्मीद लगाए बैठा था कि रंगमंच का आपको अगर सफल होना है तो काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत है। तो मेरे हिसाब से मन में ऐसा था कि रंगमंच से थोड़ी दूरी बना के रखा जाए, बट अभी थोड़ी सी सोच में मेरा ध्यान जा रहा है। और सर को थैंक यू, सभी को थैंक यू जो भी यहाँ आए वर्कशॉप लिए। यशपाल सर आए, उनकी वजह से हमें उनकी फिल्म देखने को मिली, इसके लिए भी सर को थैंक यू। एंड सभी को बोला और थैंक यू, मानसी को थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू, हमारे आदित्य भाई को थैंक यू, ऐश्वर्य भाई को थैंक यू जिन्होंने म्यूज़िक दिया, इतने अच्छी तरीके से डायरेक्शन किया, सर की कमी को पूरा किया। सो थैंक यू सो मच। हमारी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को। और मैं यहाँ 20 दिनों से जो कार्यशाला हुआ है उसके प्रति मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इनके प्रमुख है, जो प्रोफेसर है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर, उन्होंने हमें बहुत चीज़ें बारीकियाँ बताई, थिएटर रिलेटेड, एक्टिंग रिलेटेड, फिल्म रिलेटेड और भी उसके संबंधित। साथ में यहाँ पर बहुत सारे टीचर भी आए, NSD के फैकल्टी आए, जैसे विपिन शर्मा। इस दिनों से जो कार्यशाला हो रही है, जो एक्टिंग के बारे में बताया जा रहा है, वो बहुत ही आज संपूर्ण हो चुका है। हमने बहुत चीज़ें सीखी है हिमांशु द्विवेदी सर से, विपिन शर्मा सर, एक यादव सर हैं जो कि BNA के फैकल्टी है, बैक स्टेज में एक प्रोफेसर हैं। साथ में विवेक पांडे सर आए जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड उन्होंने बताया। साथ में एक्टिंग में स्पोर्ट्स कितना काम आता है वो भी बताया। फिर कश्यप मैम आई, फिर और भी टीचर बहुत सारे फैकल्टी आए जो कि हमें एक्टिंग के बारे में बताया गया, कैसे एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं। साथ में एक अच्छा चरित्र भी निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारी यहाँ पर कमियाँ भी पता चली, मेरा ताल खराब है और भी चीज़ें बहुत सारी कमियाँ पता चलती जो कि सुधारने की ज़रूरत है। साथ में सर ने बताया कि डिसिप्लिन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुशासन रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप अनुशासित नहीं रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक लेवल तक ठीक है कि आप मस्ती करो, लेकिन अनुशासन भी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ें मुझे कमियाँ पता चली। साथ में मुझे ये पता चली कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा सा बात करने में मैं अक्षर हूँ। साथ में हिमांशु द्विवेदी सर के बारे में बात करें। हिमांशु द्विवेदी सर एक बहुत ही अच्छे गुरु और साथ में गाइड करने वाले और एक अच्छे इंसान हैं। कैसे सबके साथ हैंडल करना, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना, कैसे खुद को एक एक चीज़ों पर विस्तार से समझाना, बहुत ही अच्छे गुरु हैं, मार्गदर्शन है। उनको मैं जितना भी शुक्रिया कहूँ बहुत ही कम होगा। गुरु के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी है। साथ में और भी टीचर हैं जो सभी को मैं आभार करता हूँ। और यहाँ जो कार्यशाला जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज करवाया उन सभी का मैं आभार करूँगा। मेरे जितने भी मित्र हैं सभी लोगों से मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा। और मेरा व्यक्तिगत मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा गुस्सा स्वभाव का हूँ बचपन से, उसके लिए माफ़ करना। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
हेलो, मेरा नाम विकेश ओझा है। मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में 20 दिवसीय नाट्य अभिनय कार्यशाला में भाग लेने आया हुआ था। मैं यहाँ कर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिली। मैं हिमांशु सर से नाट्य शास्त्र के बारे में जाना, नाट्य शास्त्र के 11 अंगों के बारे में जाना। फिर एनएसडी से हमारे सर विपिन सर आए हुए थे। उन्होंने हमें हमारी इमेजिनेशन, हमारे बॉडी कंट्रोल, हमारे वॉइस एक्सरसाइज सब चीज़ पे काम कराया। मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमारे फिल्म एक्टिंग के लिए अरविंद दास सर आए थे। वो हमें फिल्म की हर एक बारीकियों पे कम समय में बताया और इतना बताया कि अब मैं फिल्म बना सकता हूँ। और बहुत मज़ा आया इस 20 दिन में। बहुत सारे दोस्त बने, कुछ झगड़े हुए, लेकिन चलता है। एक बर्तन एक जगह रहते हैं तो टकराते हैं। चलो, मैं उन सारे दोस्तों से माफ़ी मांगूंगा और धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं यहाँ राजा मान सिंह तोमर में 20 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है। हिमांशु सर के द्वारा मुझे बहुत ज्ञान मिला है और बाहर से सर ने फैकल्टीज भी जुड़ाई हुई थी, तो सभी ने हमारा बहुत ही प्रेम से सभी ने सिखाया था। यहाँ का नेचर, मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ का सभी बिल्कुल फैमिली है, बिहेवियर का सबका, और सर ने बहुत प्यार से समझाया मुझे करने को। नमस्कार, मेरा नाम विकी है। इस 20 दिन के वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत लोग आए, जैसे विपिन कुमार सर आए और टीकम जोशी सर भी आए, अरविंद सर आए। ऐसे ऐसे लोग आए और हमको शुरू से चलना सिखाए, कैसे क्या करना है, थिएटर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, हमें आगे जाने के लिए क्या करना होगा। तो बहुत जैसे बॉडी मूवमेंट पर काम करवाएं, वॉइस पर काम करवाएं। हम लोग को म्यूजिक सिखाया गया। एक प्ले भी हुआ लास्ट में जो कि बुंदेलखंड पर था, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा नेम कनिष्क सिंह रावत और मैं दिल्ली से हूँ। तो बेसिकली ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप है जिसमें बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिली। मैं पहले किसी को भी नहीं जानता था कि एनएसडी का ये पास आउट है, ये वो। बस ये है कि मूवीज़ देख ली, उनमें जो चीज़ें आई, जो एक्टर्स आए, जो अच्छे लगे, उनका देख लिया। बट उनका डीप में एनालिसिस जो है कैरेक्टर में, वो बिल्कुल नहीं करता था। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली। हिमांशु सर है, उन्होंने बहुत चीज़ें नई तरीके बताए हमको। विपिन सर आए, बहुत सारे सर आए, तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी थैंक यू सो मच। मैं छतरपुर से आई हूँ और ये मेरी पहली वर्कशॉप है। मेरी पहली वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी थिएटर के बारे में, पर यहाँ आके मेरे को पता चला है क्या होता है थिएटर, और हिमांशु सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और वहाँ से सर लोग आए थे, विपिन सर और टीकम सर, उन्होंने भी बहुत सारी नॉलेज दी है, तो अच्छा लगा। मेरा नाम मुकेश, मैं ग्वालियर से हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज, नई नई एक्सरसाइज, एरोबिक और एक्टिंग से संबंधित बहुत सारी नई नई बातें सीखी और क्लासेस लगी। बाहर से भी शिक्षक लोग आए, इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। जो मुझे पहले मालूम नहीं था, वो नई नई चीज़ें मैंने सीखी और एक्टिंग के बारे में और शूटिंग के बारे में, शूटिंग कैसे होती है, किस प्रकार से की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मिला। हमारे हिमांशु सर ने बहुत कुछ नया नया सिखाया जो मुझे मालूम नहीं था। नमस्कार, हम यहाँ पर ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं नाट्य कार्यशाला में हमने यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखी। हमारे हिमांशु सर, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर ने हमें नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाया और अच्छे से ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद विपिन सर आए, जिन्होंने एक्टिंग टेक्निक्स पर काम किया। गोविंद सर आए, जिन्होंने हमें टेक्निकल समझाया, लाइटिंग, बैक स्टेज। उसके बाद लास्ट में आया अरविंद राज सर, जिन्होंने हमें कैमरा एंगल्स, कैमरे के बारे में, शॉट्स के बारे में, अभिनय के बारे में, कैमरा टेक्निक्स के बारे में अच्छे से बारीकी से समझाया। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि 30 दिन कुछ किया। हम सुबह 8 से शाम के 8 तक रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। धन्यवाद।